नमस्कार। दुनिया जहान के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश के जाने-माने पत्रकार, विदेशी मामलों के जानकार त्रिनेत्र जोशी मौजूद हैं, जो यूक्रेन की जो आज की स्थिति है, ताज़ा स्थिति है, उस पर गहरी नज़र उन्होंने रखी है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो त्रिनेत्र जी, आज जो हालात हैं और जिस तरह से रूसी सेना लगातार अभी भी बमबारी कर रही है और खार्किव की जो तस्वीरें आ रही हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं और पूरे युद्ध से जो तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, वो कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और लगातार जो समझा जा रहा था कि 1-2 दिन में शायद कोई रास्ता निकले, लेकिन 1 हफ्ता होने जा रहा है, अभी तक कोई अ, समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में किस तरफ ये पूरा का पूरा जो युद्ध है वो जा रहा है? देखिए, पहले ये पूर्वानुमान था कि 2-3 दिन में या 4 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन जो प्रतिरोध यूक्रेन की जनता की ओर से आ रहा है, यूक्रेन की ओर से आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है रूस को भी अपनी रणनीति में रणनीति तो उसकी वही है कि हमें उधर तक पहुंचना है, लेकिन अपनी कार्यनीति में वो लगातार परिवर्तन करता जा रहा है। अब उसने तमाम घोषणाएं की हैं कि हम इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे नागरिक जीवन में तबाही मच जाएगी, इसलिए उन्होंने बार-बार ये कह रहे हैं कि हमने ये चुनौती भी दी है, वार्निंग भी दी है, कि चेतावनी भी दी है कि आप लोग शहर खाली कर दें और हम युद्ध में आगे बढ़ने वाले हैं। अब इस स्थिति में पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो यूक्रेन के लोग हैं, वो शायद अपने मोर्चे से हटना नहीं चाहते। बच्चों और महिलाओं को तो वो बाहर भेज रहे हैं, लेकिन शायद जो पुरुष वर्ग है, जो बाकी लोग हैं, वो वहीं अभी जमे हुए हैं और मोर्चा लेना चाहते हैं। इसलिए रूस को आगे बढ़ने में जगह-जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब वो बमबारी का सहारा ले रहा है। वो इतनी ज़्यादा बमबारी कर दी है कि खार्कोव शहर तो ऑलमोस्ट लगभग नष्ट हुआ बताया जा रहा है और भी कई आसपास के कीव के नज़दीक की जगहों पर भी बमबारी हुई है और कीव में भी कई बिल्डिंगों पे बम गिराए गए हैं और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई 2-3 दिन और खिंच सकती है। हालांकि आज शाम दोनों पक्षों की भी बातचीत की संभावना है, लेकिन इस बीच जो परिवर्तन बड़ा वो ये आ गया है कि रूस के जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, उनको वापस मिन्स्क में यानुकोविच को टेबल पर बुला लिया है बातचीत के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो यानुकोविच को ये फिर से राष्ट्रपति के पद पर लाना चाहते हैं और इस तरह से समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु को बताना चाहते हैं कि ठीक है, समझौता हो जाएगा, लेकिन हमारे यह प्रस्ताव मान लिया जाए। लेकिन आपको लगता है कि क्या यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो इस प्रस्ताव पर राजी होंगे? क्योंकि सवाल उन्हीं को ही लेकर के है। वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की हट जाएं और वो अपने पसंद का जो व्यक्ति है उसके जरिए इस पे यूक्रेन पर अपना कब्जा जमा कर रखें। क्या ये संभव है क्या? ज़ेलेंस्की तो नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने मानना होता तो इतने समय तक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो तो इस पर कटिबद्ध हैं, बल्कि दृढ़ हैं कि पहले लड़ाई रोकिए और फिर बातचीत कीजिए। लेकिन रूसी पक्ष जो है, वो इस बात को मानने के लिए रूस का ये जमी जमाई योजना है कि हमें कीव तक पहुंचना, वहां पर पहुंचने के बाद हम सौदेबाजी पर आएंगे। लेकिन लग रहा है कि रूस के लिए वहां पहुंचना भी थोड़ा इस वक्त बहुत जटिल हो गया और उसको नुकसान काफी हो चुका है। हालांकि दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि ये झूठा प्रचार है, परंतु वास्तविकता जो लग रही है, अन्य स्रोतों से जो खबरें मिल रही हैं, उसके अनुसार लगता है कि स्थिति बहुत नाजुक है, दोनों तरफ से नाजुक है
और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। रूस ने तो न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग का संकेत भी दे दिया है, लेकिन ये एक डराव वाली बात भी हो सकती है। पर कुछ भी हो सकता है इस युद्ध में, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसमें लग रहा है कि दोनों तरफ से आंखें बंद कर ली गई हैं। जो क्या हैं वो तो खैर सबके सामने हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही है या फिर जो आने वाले वक्त को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि क्या ये जो लड़ाई है और इससे जो होने वाला नुकसान है, चाहे वो लोगों की मौत हो, चाहे वो पूरा का पूरा शहर तबाह होना हो, एक मुल्क की बर्बादी हो, तो क्या पुतिन का ये जो रवैया है इसको लेकर के पूरी दुनिया में जो उनकी इमेज एक तानाशाह की बनती दिख रही है, या वो एक जो हिटलर शाही वाली जो उनकी भूमिका है, जो पूरा का पूरा अंदाज है, वो किस हद तक आने वाले वक्त में रूस को पूरी दुनिया के सामने जो स्थापित करने की जो बात है, या उसके इमेज की जो बात है, वो किस तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, रूस की जो इमेज है वो तो काफी इस युद्ध में बिगड़ चुकी है, लेकिन ये अधिक 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 इमेज उनकी पश्चिमी देशों में बिगड़ी हुई है। आपने देखा है कि रूस के साथ अभी चीन भी रूस के हाथ मिलाया हुआ है, और जो उभरती हुई ताकतें हैं, जो विश्व में जो शिविर बन रहे हैं शक्ति के शिविरों में अगर रूस और चीन एक साथ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और पश्चिम के लिए वो एक बड़ी भारी चुनौती है। और मैंने जैसा आपको पहले पिछली वार्ता में भी बताया था कि असली लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए हो रही है, और उन बाजारों को कब्जा करने के लिए ये जो सामरिक लड़ाई जो चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, इसको कहीं न कहीं उससे जोड़ना पड़ेगा, और उससे जोड़ने के बाद ही हम इसको थोड़ा बहुत सकारात्मक रूप से समझ सकते हैं। लेकिन नकारात्मक परिस्थितियां पूरी इस वक्त रूस की तरफ हैं। वो तो है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे वर्ल्ड वार की स्थिति या विश्व युद्ध की स्थिति बनती हुई दिख रही है क्या? विश्व युद्ध की स्थिति तो लगातार बनती हुई दिख रही है, लेकिन मेरा अब भी ये मानना है कि जो पिछले विश्व युद्धों से जो नुकसान हुआ है मानव जाति को, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम ताकत का प्रयोग करते हुए भी शायद उससे बचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर चीजें एक आदमी एक पक्ष के मनोनुकूल नहीं आती हैं, तो हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये गंभीर बात आपने बताई है, और ऐसी स्थितियां बनती हुई दिख भी रही हैं। और निश्चित रूप से हम सबों को ये उम्मीद करनी चाहिए, जो हम सब लोग जो शांति की बातें करते हैं, कि ये स्थिति ना आए, और कम से कम मानव जाति के को लेकर के जो असंवेदना दिखाई पड़ रही है, संवेदनहीनता दिखाई पड़ रही है, और हथियारों के आगे सब के सब लोग तबाह किए जा रहे हैं, और अपनी ताकत दिखाने में लोग किसी भी तरह की जो ये देश हैं परवाह नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर सवाल है, और दोनों ही देश इस बारे में सोचेंगे, और कम से कम जो जान माल का नुकसान हो रहा है, जो तबाही हो रही है, उसे पूरी दुनिया को बचाएंगे, ये उम्मीद है। और हम अपनी बातचीत आगे और जारी रखेंगे अगले एपिसोड्स में भी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।